हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद सुनील क्लासेस 23 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे समास। समास पहला तो आप ये समझिए, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। कई बार क्वेश्चन ये पूछ देता है पेपर में, समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, ठीक है। और समास कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आ जाए 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के। तो आप मतलब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लगाना है 6 प्रकार के, ठीक है। 6 प्रकार के समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज 6 प्रकार हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें पहले नंबर पे आता है अव्ययीभाव समास, ठीक है। अव्ययीभाव समास, फिर द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास, ठीक है। फिर कर्मधारय समास आता है, बहुवचनीय समास आता है, तत्पुरुष समास आता है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं आज अव्ययीभाव समास से, ठीक है। पहले नंबर पे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास समास अव्ययीभाव समास पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम लोग मतलब आप लोग पढ़े होंगे प्रत्यय उपसर्ग, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो प्रत्यय का मतलब होता है बाद में लगना, और उपसर्ग का मतलब होता है पहले लगना, शब्द के पहले लगना, ठीक है। तो इसका मेन ट्रिक है। और दूसरी बात, इसका पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास का। इसका प्रथम पद प्रधान होता है। क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि कौन से समास का प्रथम पद प्रधान होता है, कौन से समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, कौन से समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, और कौन से समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, और कौन सा ऐसा समास है जो तीसरा पद प्रधान हो जाता है, ठीक है। तो इसका पहले नंबर पे इसका आप लिख लेना कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने प्रत्यय उपसर्ग तो बड़ी ढंग से पढ़े होंगे, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। इसका प्रथम पद, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि इसका अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। इसके उदाहरण आप लिखिए कैसे लिखना है। जैसे प्रति, ठीक है, प्लस दिन। तो इसका संधि विच्छेद मतलब जब समास इसका करेंगे तो ये बन जाएगा प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। इसी प्रकार पूछ लेगा कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो आप ये देखें, इसमें प्रति भी अलग हो रहा है, ये प्रति भी अलग हो रहा है, दिन भी अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये लगा है उपसर्ग इसका। प्रतिदिन में ये पहले नंबर पे लगा है प्रति, ठीक है। प्रति इसमें लगा है उपसर्ग। तो आप जैसे आजन्म होता है, आ प्लस जन्म बराबर हो जाता है आजन्म, ठीक है। आजन्म ये देखिए, आप ये वाला लगा है प्रत्यय, उपसर्ग लगा है, ठीक है। अव्ययीभाव में सबसे अच्छी इसकी ट्रिक पहचानने की, इसमें उपसर्ग लगा होता है। आप संधि विच्छेद करना, ठीक है, उसमें जो टूट जाए, 2 भागों में टूट जाए, ठीक है, तो इसमें हो जाता है अव्ययीभाव समास। उसके बाद में आता है, और हाँ ये बात ध्यान रखना, इसमें एक पुनरावृत्ति भी होती है, ठीक है। अव्ययीभाव समास में ही आप ये समझ लेंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग में एकदम चल जाएगा तो उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें पुनरावृत्ति भी होती है। पुनरावृत्ति का क्या मतलब होता है, कोई शब्द बार बार रिपीट होना, ठीक है। जैसे घर, जैसे हो गया घर, ठीक है,
उसके बाद में ये डैश लग गया, फिर हो गया था बाद में। इसमें बीच में डैश लगा है, ये बात ध्यान रखिए, इसमें डैश तो लगा है पर इसका जो समास होगा वो अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति हुई धर्म है, ठीक है। आप पुनरावृत्ति ध्यान रखना, ठीक है। उसी बार रातों रात होता है, रातों बीच में डैश रात, ठीक। वैसे खासकर ये डैश वाले जो शब्द आते हैं ये आते हैं द्वंद्व समास में, जिसमें बीच में डैश लगा होता है द्वंद्व समास में आते हैं, ठीक है। पर ये पुनरावृत्ति यहाँ पे हो रही है, ये अव्ययभाव समास में आएंगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। ये खत्म हो गया अव्ययभाव समास। होता है द्वंद्व समास, दूसरे नंबर पे आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास द्वंद्व समास को आप लोग ये ध्यान रखना कि द्वंद्व समास में संधि विच्छेद करने पर और का लोप होता है, जिसके बाद विलोम शब्द आता है इसमें, ठीक है। और इस पद में द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आपने अभी देखा अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास में था पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका उदाहरण जैसे आप लोग लिखेंगे गंगा गंगा यमुना। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि गंगा यमुना में कौन सा समास है, तो इसमें देखो ये चिन्ह लगा है, ठीक है, ये देखो चिन्ह लगा है इसमें। और दूसरा और का लोग जैसे गंगा यमुना आप कहें तो ऐसे तो कह नहीं देंगे, कहेंगे गंगा और यमुना, ठीक है। तो आप ये बात है इसमें और इसकी पहचानने की देखना पड़ेगा। ये डैश होगा, ठीक है, विलोम शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, ठीक है। उसके बाद इस विच्छेद करने पर, इसका समास विग्रह करने पर और का लोप, इसको पहचानने की ट्रिक है द्वंद्व समास, ठीक। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये वाला चिन्ह जरूर लगा होगा, जब ये नहीं होगा तो विलोम शब्द होगा, विलोम शब्द नहीं होगा तो और का लोप तो जरूर होगा, ठीक है, द्वंद्व समास में। इसी तरह इसके और उदाहरण जैसे माता, इसे हो गया माँ डैश बाप, ये देखो डैश है, इसमें भी द्वंद्व समास है, ठीक है। अब दो खत्म, तीसरा समास लिखते हैं। तीसरा समास होगा द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान होती है इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास का जब पढ़ेंगे जैसे नवरत्न हो गया, ठीक, चौराहा हो गया, ठीक है, नवग्रह हो गया, इसमें प्रथम पद जो होगा इसका द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होगा। इस द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होगा, ठीक है। जैसे आप उदाहरण पे लिख लीजिए पंचवटी, जैसे हो गया पंचवटी, ठीक है। उसके बाद में लिखिए दोपहर, ठीक है, नवग्रह,
इसका जैसे हम लोग जब पंचवटी का विग्रह करेंगे तो अगर 5 वृक्षों का समूह, ठीक है, पंचवटी का होगा 5 वृक्षों का समूह। जैसे दोपहर है, ठीक है, इसमें ये देखो लिखा 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, हमने बोला संख्यावाची होगा, ये 2 आ रहा है, 2 लिखा है, ठीक है, इसमें 9 आ रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं, हमने कहा संख्यावाची होगा, ठीक है। और इसका जैसे हम लोग विग्रह करेंगे तो दोपहर का होगा 2 पहरों का समय। इसी प्रकार इसका भी होगा 9 ग्रहों का समूह, इसका 9 ग्रह का होगा 9 ग्रहों का समूह, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो प्रथम पद होगा वो संख्यावाची होगा, दूसरी बात इसमें इसका विग्रह करने पर संख्याएं आएगी जरूर, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि संख्याएं आएगी द्विगु समास में। और द्वंद्व आपने पढ़ा था, द्वंद्व को पहचानने के सबसे अच्छी, जैसे द्वंद्व और द्विगु में डाउट हो जाता है। इससे पहले हमने काफी लोगों को द्वंद्व और द्विगु समाज जो पहचानते तो पहचान नहीं पाते कि इसमें भी द्वंद्व लिखा है, इसमें द्विगु लिखा है, और समझ नहीं पाते कौन सा हम संख्यावाची करें, ठीक है, कौन सा किसमें और का लोप है। तो आप इसमें देखिए 2 बार दा लिखा है, द्वंद्व, 2 बार दा मतलब जैसे माता और, ठीक, और पिता, इसमें और का लोप हो रहा है, ठीक है, 2 बार आप ये देख रहे हैं 2 बार दा है, तो इसमें और का लोप होगा, और ये निशान होगा, इसमें विलोम शब्द, संख्यावाचक में ऐसा कुछ नहीं, द्विगु समास में संख्यावाचक में, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आएगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कर्मधारय समास की पहचान सबसे अच्छी ट्रिक ये है, आप लोग ध्यान रखना, कर्मधारय में तो कर्मधारय समास है, इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है आप लोग देखना कि मतलब इसमें जैसे विशेषण और विशेष का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। कर्मधारय समास ऐसा समास है जिसमें विशेषण और विशेष का प्रयोग है, दूसरे उपमेय और उपमान का प्रयोग होगा इस समास में, कर्मधारय समास, ठीक है। विशेषण और विशेष, दूसरे नंबर पे उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, इसका प्रयोग होता है आपके कर्मधारय समास में, ठीक है। विशेषण और विशेष का प्रयोग होगा, उपमेय और उपमान का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके उदाहरण जैसे हैं, और दूसरी बात इसकी पहचान, और जैसे हमको संधि विच्छेद दिया है या फिर संधि विच्छेद करना है, ठीक है, तो आप सबसे अच्छे इसकी ट्रिक देखना है कि किस प्रकार हम लोग जानते हैं कि इसमें कर्मधारय समास है। इसका सबसे अच्छा सूत्र इसमें है जो ये दो चिन्ह आते हैं, ठीक है, ये 2 चिन्ह, चिन्ह आते हैं इसके विग्रह करने में, ठीक है।
जब कर्मधारय समास में हम विग्रह करेंगे इसमें है और जो बीच में जरूर आएगा। जैसे आप देखेंगे कि नील गाय, ठीक, इसका जैसे हम लोग विग्रह करेंगे, ठीक है, तो इसका हम लोग विग्रह करेंगे नीली है जो गाय, ठीक। अब हमने क्या बताया था, है और जो, ये दो किसमें आया, ठीक है। नील गाय में हमने जब संग इसका विग्रह किया तो ये आ गया है और जो, ठीक है। उसी प्रकार हम इसे महात्मा का करें, ठीक है, महात्मा है, ऐसा लिखे महात्मा, महात्मा, ठीक है। महात्मा का हम लोग करें तो क्या आएगा, बताओ बताओ आप लोग करके। महान है, महान है जो आत्मा, ठीक, ये होगा। इसमें देखो ये आ गए दोनों, ठीक है। हमने क्या बताया था, कर्मधारय समास में है और जो, ये सब जरूर आएंगे जब आप लोग सब विग्रह करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम ये चार हो गए, उसके बाद में 5वें नंबर पे लिखते हैं बहुविग्रही समास, ठीक है। बहुविग्रही समास, बहुविग्रही समास की सबसे अच्छी ट्रिक हम आपको बताएंगे कि बहुविग्रही समास आप मतलब देखेंगे, आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये बहुविग्रही समास है। बहुविग्रही समास, बहुविग्रही समास एक ऐसा समास है जिसमें कोई दोनों पद प्रधान नहीं होते, ठीक है। बहुविग्रही समाज में दोनों, जैसे आपने अव्ययभाव पढ़ा, ठीक है, अव्ययभाव में प्रथम पद प्रधान हो गया। आपने द्वंद्व समास पढ़ा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपने द्विगु पढ़ा, द्विगु समास में जो संख्यावाची प्रधान होता है, ठीक है। आपने कर्मधारय पढ़ा, कर्मधारय में विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान, ये हो गए, ठीक है। इसमें जो है दो पद प्रधान नहीं होके तीसरा पद प्रधान हो जाता है, ठीक है। आप लोग ये बहुत जरूर याद रखना कि इसमें जो तीसरा पद, इसमें तीसरा इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। दूसरी बात, आप इसको जानने के लिए सबसे अच्छी तरीके से याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा देवी और देवताओं के नाम आते हैं। आप लोग बिल्कुल एकदम रट लीजिए कि बहुविग्रही समास में सबसे ज्यादा देवी और देवताओं के नाम आते हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट। नहीं मानते हैं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें तीसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा, लिखना नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ में पूछते कौन सा समास है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे बहुविग्रही समास लगाएंगे। क्यों? हमने क्या कहा कि सबसे ज्यादा विग्रह करने पर देवी देवताओं के नाम आते हैं, ठीक है, विग्रह करने पर, ठीक है। नीलकंठ का हो जाएगा नीला है कंठ जिसका अर्थात
शिव। ठीक, नीलकंठ का हो जाएगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। हमने कहा सबसे ज्यादा इसमें देवी और देवताओं के नाम आएंगे। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा लंबोदर। लंबोदर का विग्रह क्या होगा? लंबोदर का जब विग्रह करेंगे तो इसका होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक, इसमें देखो गणेश का नाम आ गया, उसमें शिव का नाम आ गया। ठीक है, हमने कहा बहुविग्रीय समाज में सबसे ज्यादा देवी और देवताओं के नाम आते हैं। ठीक है, चक्रपाणी, जैसे चक्रपाणी है, चक्रपाणी में भी आपका बहुविग्रीय समास होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं तत्पुरुष समास। एक समास रह गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें लिखना तत्पुरुष समास में इसका दूसरा पद, दूसरा पद प्रधान होता है। अब व्यवहार में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुविग्रीय समास में विग्रह करने पर जो तीसरा पद आता है वो प्रधान हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे इसमें विग्रह करने के बीच में, ठीक है, इस समास में विग्रह करने के बीच में जो हमारे 8 कारक चिन्ह होते हैं, 8 कारक में 6 इसके अंदर आते हैं विग्रह करने पर। जो हमारे कारक चिन्ह 8 होते हैं, 8 में 6 कारक चिन्ह इसमें विग्रह करने पे आते हैं। ठीक है, जैसे मनचाहा, मनचाहा। तो मनचाहा का क्या होगा? मन से चाहा। ठीक, इसमें ये देखो आ गया, कारक चिन्ह आ गया। ठीक है, उसके बाद में रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर। ठीक है, रसोई घर, घर का क्या होगा? रसोई के लिए घर। ठीक, रसोई घर का ये होगा। इसमें देखो ये क्या आ गया, इसमें से आया है। ठीक है, जैसे स्वर्गवास, इसी में आएगा स्वर्गवास। जब हम लोग स्वर्गवास का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा बताओ? स्वर्गवास का स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक ठीक दोस्तों, आपने आज 6 पढ़े समास। ठीक है,
उसमें हमने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से समास देखें तो पहचाने, किस प्रकार से विग्रह करें। पहले तो क्वेश्चन सबसे पहले यही आ जाता है कि समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। सबसे पहले ये लिख लेना कि संक्षेपीकरण होता है। उसके बाद में कितने होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में बताया कि उसके पहले उपसर्ग लगा, जिसके पहले शब्द के पहले उपसर्ग अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जिसमें और का लोप हो या फिर विलोम शब्द हो, या फिर और का लोप हो या विलोम शब्द हो, ठीक है, या फिर ये वाला चिन्ह लगा मौजूद, ठीक है, तो द्वंद्व समास हो जाता है। संख्यावाची में द्विगु हो जाता है, ठीक है। और इसमें बहुविग्रही समास में हमने आपको बताया, बहुविग्रही समास में सबसे ज्यादा देवी देवताओं के नाम आते हैं, ठीक। और ये तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में जो हमारे 8 कारक है, 8 कारक चिन्हों में से 6 कारक चिन्ह विग्रह करने पे आते हैं। इसके अंदर से विग्रह करेंगे, हमने किया स्वर्गवास, तो स्वर्ग को प्राप्त, ये को आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हमने आपको 6 पढ़ाए समास, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में जो पढ़ना हो उसको कमेंट करके बता दीजिए कि हिंदी में क्या पढ़ना है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।